स्टूडेंट, दिस इज राहुल त्रिपाठी। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और ये रूल होता है, ये स्ट्रक्चर होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को फिनिश करने के बारे में बताया गया होता है या बात किया गया होता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। अब हम मूव करते हैं कि किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं है, यानी क्या पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पहचानने का। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है या ली है, दी है, की है या किया है का सेंस आता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंस लिया गया है फॉर एन एग्जाम्पल। पहला सेंटेंस क्या है कि भारत मैच जीत गया है या भारत मैच जीत चुका है, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आपने कार खरीद लिया है। अगर हम इन दोनों सेंटेंस के लास्ट वाले पार्ट पे फोकस करें तो देखिए, दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, दोनों सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है, ली है, दी है का सेंस बन के आया है। जब इस सेंटेंस के लास्ट में ये सेंस बन के आया है तो ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कौन सा होता है। चलिए अब हम मूव करते हैं, देखते हैं कि सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाने का। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को आप हैज और हैव की सहायता से बनाते हैं और आप इस सेंटेंस में यानी इस टेंस के सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। चलिए अब हम देखते हैं कि सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, इन दोनों में से किसी एक का यूज किया जाएगा, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज कंफर्म ये नहीं हो पा रहा है कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें हैज का यूज करना है और किस सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करना है। तो देखिए, अगर आपको ये मालूम है कि पर्सन क्या होता है, ठीक है, तो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैव का यूज करेंगे। और अगर आपको ये नहीं मालूम है कि पर्सन क्या होता है तो देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक बताया गया है। ट्रिक क्या कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है, आई आता है या वी, यू, दे, दीज, दोज या प्लूरल वर्ड या ऑल आता है, तो आप इन सब के साथ हैव का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज किया जाएगा, हैज का यूज किया जाएगा। चलिए हम दोनों सेंटेंस को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी के वजह से ये दोनों सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, भारत मैच जीत गया है या भारत मैच जीत चुका है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है इंडिया। अब इंडिया क्या है, देखिए इंडिया थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इंडिया के साथ किसका यूज किया जाएगा, हैज का यूज किया जाएगा। और यहाँ पे आप ट्रिक में भी देखिए कहीं पे इंडिया नहीं आया है, इसकी वजह से इंडिया के साथ किसका यूज होगा, हैज का, इंडिया हैज। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है जीतना, और जीतने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विन की। लेकिन यहाँ पे विन का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी बेस फॉर्म है, इसके वजह से हम विन की कौन सी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वोन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, द मैच, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आपने कार खरीद लिया है। इसको भी हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहला क्या है, यानी पहले हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू के साथ हम किसका यूज करें, तो देखिए यू थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है, इसके वजह से हम यू के साथ किसका यूज करेंगे, हैव का। यू हैव
यहाँ पे देखिए ट्रिक में भी आपको ये बताया गया है कि यू के साथ आप किसका यूज करेंगे, हैव का। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है खरीदना, और खरीदने के लिए किसका यूज किया जाता है, या तो आप बाई का यूज करेंगे या तो परचेज का यूज करेंगे। चलिए हम यहाँ पे बाई का ना यूज करके परचेज का यूज करते हैं, और परचेज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, परचेज्ड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, आ कार, यू हैव परचेज्ड आ कार, आपने कार खरीद लिया है। तो हम इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का। चलिए यहाँ पे निगेटिव के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिया है। पहला सेंटेंस क्या है, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, और दूसरा सेंटेंस क्या है, सूरज खाना नहीं बनाया है। ये दोनों सेंटेंस देखिए, ये दोनों सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। जब ये सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है तो हम इन दोनों सेंटेंस को निगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, दोनों का यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं, और मैं के लिए क्या लगता है, आई। अब आई क्या है, आई देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। इसके वजह से हम आई के साथ किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो आई हैव, उसके बाद अब हम क्या यूज करें, तो देखिए हैज और हैव के बाद किसका यूज किया जाता है, नॉट का। तो आई हैव नॉट। अब देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है पूरा करना, तो पूरा करना के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंप्लीट का। और कंप्लीट की यहाँ पे कौन सी फॉर्म का यूज किया जाएगा, थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, अपना काम, तो अपने काम के लिए हम क्या लगाते हैं, माई वर्क, ठीक है। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। इस तरह से आप निगेटिव के सेंटेंस को बनाते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस को बनाएंगे, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सूरज खाना नहीं बनाया है। यहाँ पे देखिए सूरज क्या है, सूरज सब्जेक्ट है। उसके बाद हम सूरज के साथ अब किसका यूज करें, तो देखिए सूरज थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके वजह से हम सूरज के साथ किसका यूज करेंगे, हैज का। उसके बाद नॉट। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है खाना बनाना, तो खाना बनाना के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुक का। अब यहाँ पे कुक की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कुक्ड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में फूड। तो देखिए ये सेंटेंस भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सूरज खाना नहीं बनाया है, सूरज हैज नॉट कुक्ड फूड। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का। चलिए अब हम फोकस करते हैं इंट्रोगेटिव के सेंटेंस पे, कि अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आता है बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का, तो हम किस तरह से बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या रूल होता है सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए इस पूरे फॉर्मेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिया है। पहला सेंटेंस क्या है, क्या आपने यह किताब पढ़ लिया है, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आप अमन आम क्यों नहीं खाया है। तो देखिए दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्या लग के आया है, क्वेश्चन मार्क लग के आया है, इसीलिए ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। जब ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये कहता है कि जिस सेंटेंस का, यानी जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, उसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है उसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो देखिए अगर मैं आपसे ये कहता हूं क्या आपने यह किताब पढ़ लिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, इसके वजह से इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और देखिए अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अमन आम क्यों नहीं खाया है, तो इस क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं, इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 क्या कहता है, यानी सॉरी 1 क्या कहता है कि सबसे पहले आप हैज और हैव दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस फुलफिल हो जाएगा। चलिए हम सेंटेंस को बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें हैज और हैव दोनों में से किसी एक को यूज करना है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करें, क्या हम यहाँ पे हैज का यूज करें या क्या हम यहाँ पे हैव का यूज करें, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे आप है और आपके लिए क्या लगता है यू, और यू के साथ किसका यूज किया जाता है, हैव का, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, यू हैव यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है पढ़ना, और पढ़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रीड की, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेड। अब यहाँ पे एक चीज आप ये सोच रहे होंगे कि रीड, ये तो रीड की स्पेलिंग है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रीड की जो तीनों फॉर्म होती है उसकी स्पेलिंग सेम होती है, READ और READ, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसको यानी फर्स्ट फॉर्म को, बेस फॉर्म को पढ़ा जाता है या प्रोनाउंस किया जाता है रीड, लेकिन सेकंड फॉर्म को और थर्ड फॉर्म को यानी पास्ट फॉर्म को और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को पढ़ा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है रेड। तो यहाँ पे देखिए भले ही इस वर्ड की स्पेलिंग सेम है, यानी इन तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो डिफरेंस तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम रीड यानी READ इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे रेड, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में यह किताब, तो यह किताब के लिए किसका यूज करते हैं, दिस बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए सेंटेंस आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हैव यू रेड दिस बुक, क्या आपने ये किताब पढ़ लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है अमन आम क्यों नहीं खाया है। तो देखिए इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको WH फैमिली का यूज करना है। अब यहाँ पे WH फैमिली क्या है, यहाँ पे WH फैमिली है क्यों, और क्यों के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाई। उसके बाद हैज और हैव दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है अमन। अमन क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके वजह से यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैज का। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है अमन। लेकिन यहाँ पे एक चीज यानी इस सेंटेंस में एक चीज नोटिस करिए, ये कि इस सेंटेंस में यानी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होने के साथ साथ निगेटिव का भी सेंटेंस है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं, तो देखिए मेथड एकदम क्लियर है, एकदम साफ है। अगर आपके सेंटेंस में यानी अगर आपके इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में नकारात्मक का सेंस आता है यानी निगेटिव का सेंस आता है, तो आपको इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में हमेशा नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद करना है। जैसे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, अमन, और अमन के बाद हम किसका यूज कर रहे हैं, नॉट का। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे अब वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है यानी काम क्या हो रहा है, खाने का। अब खाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईट। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, मैंगो, तो मैंगो के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैंगो, और लास्ट में किसका यूज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क का। तो देखिए आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या रोल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।